रगों का खून बोलने लगेगा। क्या बात है। कैप्टन मनोज पांडे, जब यह खबर मिली तो ये जो नृशंसता थी वो पूरी भारतीय सेना और भारत जनमानस का खून खौला गई। और उस उबलते हुए खून की एक उबाल का नाम था कैप्टन मनोज पांडे। सेना के इंटरव्यू में उनसे ये पूछा गया था कि आप भर्ती क्यों होना चाहते हैं सेना में। उन्होंने कहा था कि परमवीर चक्र प्राप्त करने के लिए। और ये पूछा कि आप जानते हैं परमवीर चक्र कैसे मिलता है, तो जवाब था कि मैं जानता हूं कि मर के मिलता है, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं जीते जी परमवीर चक्र लेके आऊंगा। तो यह कुर्बानी जो कैप्टन सौरभ कालिया की हुई, यह कुर्बानी मिशन विजय के हवन कुंड का गौरव था घी। यह कुर्बानी मिशन विजय के, जिसको कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, यह कुर्बानी मिशन विजय के हवन कुंड का गौरव था। हिंदुस्तानी फौजों का भड़काना जिसको पौरुष था, परशुराम का फरसा करके भीषण अट्टहास उठा, लाखों वर्षों का भारत का गौरवमय इतिहास उठा। हल्दी घाटी रणखेत पाटने महाराणा प्रताप उठा, और फिर गौरी का शीश काटने अपना पृथ्वीराज उठा। फिर गौरी का शीश काटने अपना पृथ्वीराज उठा। जगा पद्मिनी का जौहर चित्तौड़ दुर्ग की माटी में, जगा पद्मिनी का जौहर चित्तौड़ दुर्ग की माटी में, और लक्ष्मीबाई जाग गई कैप्टन पांडे की छाती में। लक्ष्मीबाई जाग गई कैप्टन पांडे की छाती में। यूं लगा तोड़ तटबंधों को विप्लवी प्रलय सागर आया। असली योद्धा से परिचित कराना चाहता हूँ, जिसके लिए मतलब मेरी थोड़ी पहचान बनी है कि यूं लगा तोड़ तटबंधों को विप्लवी प्रलय सागर आया, और मध्य से हिंदुस्तानी एक शेर बाहर आया। एक परवाना शम्मा की लौ से टकराने चला गया, और दुशासन का पक्ष फाड़कर प्यास बुझाने चला गया। दुशासन का पक्ष फाड़कर प्यास बुझाने चला गया। अच्छा है। मनोज पांडे ने यह कहा था कि अगर तुम मर गए पहले ही और तुम्हें परमवीर चक्र नहीं मिल पाया तो उन्होंने कहा कि मेरे लक्ष्य की राह में यदि मौत भी आ गई तो मैं उसको भी मार डालूंगा। लगे तांडव करने शंकर कारगिल के ढालों पर, लगी नाचने बाल खोलकर मौत हरे श्रृंगालों पर। कुछ तो डरकर भाग गए और कुछ को उसने चीर दिया। अरे धन्य हो भारत माता, कैसा हमको वीर, अरे धन्य हो भारत माता, कैसा हमको वीर दिया। दुर्धर्ष वीर यह युद्ध नहीं, यह प्रलय चंड करता था। आंखों से पावक बरसाता, रण प्रचंड करता था। गांधी गौतम का त्याग नहीं था, त्रस्त क्रुद्ध भारत था वो। भगत सिंह का अवतारी बिल्कुल विशुद्ध भारत था। भगत सिंह का अवतारी बिल्कुल विशुद्ध भारत था। और अंत में ले चलता हूं कविता के में कि चार बंकर उसने हथगोलों से काट दिए। नीचे से सूचना मिली थी कि ऊपर 4 बंकर है, वो तो हाइट पे बैठे हुए थे पाकिस्तानी। नीचे से सूचना मिली, लेकिन ऊपर जाके पता चला कि एक और है पीछे से। और बंकर को तोड़ने का एक ही तरीका होता है कि ग्रेनेड को पिन खींचो और बंकर में डाल के उसको उड़ा दो। कि 4 बंकर उसने हथगोलों से उखाड़ दिए, और 11 पाकिस्तानी उसने जहां से पकड़े फाड़ दिए। 11 पाकिस्तानी, रिकॉर्ड है कि 11 पाकिस्तानी उसने जहां से पकड़े फाड़ दिए। अंतिम बंकर और उड़ा दूं तब समझूंगा पीर गई। पीर गई, पीर भारत माता की पीर तभी जाएगी जब इस अंतिम बंकर को और उड़ा दूं। अंतिम बंकर और उड़ा दूं तब समझूंगा पीर गई। तभी गोलियां छूटी अनगिन, उसका मस्तक चीर गई। मस्तक का एक टुकड़ा पूरा आंख समेत लेके यहाँ से जमीन पे गिर गया। मशीन गन की गोली चली कि तभी गोलियां छूटी अनगिन, उसका मस्तक चीर गई। हो गए कई टुकड़े सिर के गिर गए वहीं पहाड़ों पर। कभी नहीं आई लेकिन उसकी घनघोर दहाड़ों पर। कुमार शिव वहाँ के कवि हैं, राजस्थान के जज हैं, वो कहते हैं कि जब उनके शीश समर भूमि में उतरते थे वो ऐसे लोग थे जिनके कबंध लड़ते थे। और इसी के लिए मैंने वो जो पहले सुनाया था कि शीश कटे पर धड़ लड़ जाए केसरिया पानी कहते हैं, दुनिया भर में इसी वीरता को हिंदुस्तानी कहते हैं। तो हो गए कई टुकड़े सिर के गिर गए वही पहाड़ों पर। कमी नहीं आई लेकिन उसकी घनघोर दहाड़ों पर। बूंद बूंद संचित कर उसने आखिरी प्रहार किया। बूंद बूंद संचित कर उसने आखिरी प्रहार किया। अंतिम बंकर भी उड़ा दिया भारत का बेड़ा पार। अंतिम बंकर भी उड़ा दिया भारत का बेड़ा पार किया। जो हिंदुस्तानी फौजी जो सौगंध लेके जाता है उसको पूरा किए बिना मरता नहीं है। आज हमारे सीने में जो प्राण वायु का कण कण है, आज हमारे सीने में जो प्राण वायु का कण कण है, किसी सिपाही की अंतिम सांसों का वो ऋण है। रंग बसंती और चुनरिया धानी किसको कहते हैं। हमारी धरती का ये जो रंग है
रंग बसंती और चुनरिया धानी किसको कहते हैं, असली खून किसे कहते हैं, पानी किसको कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं और जवानी किसको कहते हैं, आओ बताऊं मैं तुमको कुर्बानी किसको कहते हैं। अच्छा भैया, बहुत अच्छा। भारत माता की जय हो जय हो जय हो।